हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज फिर तुम लोगों का स्वागत है तुम लोगों की क्लास में। अभी तक हम लोग लाभदायक पौधों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि लाभदायक पौधे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लाभदायक पौधे जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है, दूसरे जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, और औषधि प्राप्त करने वाले, चौथा इमारती लकड़ी व ईंधन प्राप्त करने वाले, यानी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। ये हम लोग समझ चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे लाभदायक जंतुओं के बारे में। विभिन्न प्रकार के हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और जिनसे हमें अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जैसे कि इनसे हमें भोजन प्राप्त होता है, वस्त्र, कृषि कार्य के लिए, परिवहन, घर की सुरक्षा आदि के लिए जंतुओं को पाला जाता है। जैसे भेड़, बकरी, बैल, घोड़ा, कुत्ता आदि। ये तो घरेलू होते हैं या पालतू होते हैं। इसके अलावा कुछ जंगली जंतु होते हैं, जैसे शेर, भालू, हिरन, ये सारे, ठीक है। तो अब हम लोग लाभदायक जंतुओं से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटेंगे, 3 भाग में बांटेंगे। पहला, खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु होते हैं जिनसे हमें भोजन आदि प्राप्त होता है, ठीक। उनको हम कहेंगे खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु। दूसरा होगा उत्पाद देने वाले, जिनसे हमें कुछ उत्पाद प्राप्त होता है, जैसे वस्त्र प्राप्त होता है या लाख प्राप्त होता है। इस प्रकार की चीज़ें जब प्राप्त होती हैं तो उनको हम कहेंगे उत्पाद देने वाले, ठीक है। फिर तीसरे होते हैं सहायक जंतु, जो हमारी अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। जैसे कुत्ता है, घर की रखवाली करता है, बैल, घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी, ऊँट, ये सभी जानवर हो गए जो हमारे सामान को ढोने में या हमारी मदद करते हैं या सवारी के रूप में। कुत्ता पालतू जानवर है, इसका सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है। सेना में पुलिस वाले ये सब भी अपने टीम में कुत्तों को रखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब हम लोग पहले पढ़ेंगे खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु। देखो, जिससे गाय, भैंस, बकरी, इनसे हमको दूध मिलता है, ठीक है, और गोश्त भी मिलता है। गोश्त के लिए हम लोग, बहुत से लोग जो मांसाहारी होते हैं वो मुर्गी या बत्तख के अंडे खाते हैं या मुर्गी का मांस खाते हैं या मीट वगैरह खाते हैं। ये सब जो चीज़ें होती हैं खाद्य पदार्थ हमको जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक। दूध, मांस, अंडा, ये हो गए खाद्य पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकलता है, ये सभी को पता है, सब लोग देखे होंगे मधुमक्खियों के छत्ते को, और उससे शहद बनते हुए, ठीक है। फिर मधुमक्खियाँ शहद अपना बनाती हैं फूलों से पराग ला करके, इसको वो इकट्ठा करके रखती हैं और शहद बनाती हैं। शहद के छत्ते से और क्या मिलता है हम लोगों को? शहद के छत्ते से हम लोगों को मोम प्राप्त होता है, जिससे मोमबत्ती बनती है। पॉलिश, मोमबत्ती और सौंदर्य प्रसाधन के सामान बनाने के लिए भी काम आता है, ठीक। बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को पाला जाता है, इसे मधुमक्खी पालन कहते हैं। इसके बाद मछलियाँ तालाब, नदी, झील तथा समुद्र के जल में पाई जाती हैं। मछलियाँ सब लोग खाते हैं, बहुत से जो लोग मांसाहारी होते हैं वो मछलियाँ खाते हैं, ठीक है। तो नदी, तालाब, झील आदि में पाई जाने वाली मछलियों को पकड़ के ले आते हैं और उनको भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें भोजन के रूप में इससे उत्तम जंतु प्रोटीन मिलती है। कुछ मछलियों जैसे कॉड तथा शार्क मछली के यकृत से तेल निकाला जाता है, इसका प्रयोग दवाइयाँ बनाने में करते हैं। मछली केवल पकाकर ही नहीं खाई जाती है। तुम लोगों को आश्चर्य होगा सुन करके कि मछलियों को सुखाकर उनका अचार भी बनाया जाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के तरह से जिसको उपयोग में ले आते हैं। बड़े स्तर पर उसका उत्पादन, पालन पोषण और व्यवस्था मत्स्य पालन कहलाता है। लार्ज स्केल पर अगर हम कहीं तालाब में मछली पालते हैं तो उसको हम मत्स्य पालन कहते हैं। मत्स्य पालन में कौन कौन सी मछलियाँ? रोहू, कतला, नैन, भाकुर, मांगुर, सौर आदि ये तालाब में पाई जाती हैं और यही मत्स्य पालन में ज़्यादातर प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके बाद उत्पाद देने वालों में रेशम के कीड़ों से रेशम प्राप्त होता है, ठीक है। देखो, ये रेशम का कीड़ा है, इसका जीवन चक्र दिखा रहा है। रेशम का कीड़ा शहतूत की या अरंडी की पत्तियों पर छोटे छोटे अंडे देता है।
इस अंडों में से लार्वा निकलता है, ये लार्वा है। ये लार्वा इन्हीं शहतूत की पत्तियों को खाकर बड़ा होता है और इसके मुंह से एक लिसलिसा सा पदार्थ निकलता है जिसको ये अपने शरीर के चारों ओर लपेटता जाता है, जिसके कारण कुछ दिन बाद ये प्यूपा के आकार में या कोकून के आकार में बन जाता है। इसी कोकून के भीतर वो लार्वा बंद हो जाता है और फिर कुछ दिन बाद एक वयस्क रेशम कीट के रूप में इसको काटकर अपने ये रेशे को काटकर रेशम कीट के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, ये स्टेज है वयस्क रेशम कीट। अंडे से लार्वा और लार्वा से प्यूपा बनता है, कोया या कोकून बनता है, फिर इसमें से प्यूपा निकलता है। ठीक, हवा के संपर्क में आकर यही लसदार पदार्थ सूखकर रेशम बन जाता है। कौन सा लसदार पदार्थ? यही, ये जो जहाँ से काट कर वो निकल रहा है, ये जो धागेनुमा संरचना होती है, यही सूखकर रेशम बन जाता है। इसी से रेशम प्राप्त होता है। ठीक, ये मुख्यतः शहतूत की पत्तियों पर, शहतूत के पेड़ पर या अरंडी के पेड़ पर पाले जाते हैं। ठीक, इनका कीड़ों को पालन पोषण रेशम बनाने की क्रिया को सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से लाख से पॉलिश, वार्निश, चपड़ा, चूड़ी, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, बिजली के सामान, बर्तन, खिलौने आदि वस्तुएं बनती हैं। लाख के कीट के चारों ओर एक मोटी पपड़ी के रूप में इसका खोल होता है, जिसको खरोंच कर पानी के साथ गला देते हैं तो शुद्ध लाख तैयार होती है। फिर इसके शरीर को सुखा दिया जाता है तो महावर बनता है। जो शादीशुदा औरतें शुभ शगुन होता है उसमें महावर लगाती हैं, पैरों में लाल रंग का प्रयोग करती हैं। ये महावर भी लाख के कीट जो मर जाते हैं उनको सुखा करके लाल रंग प्राप्त करते हैं। ठीक, हाथी से हाथी दांत। ठीक है, शंख से बाह्य कवच होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसको जलाकर दवाइयाँ या पूजा आदि में प्रयोग किया जाता है। कस्तूरी हिरन एक जंतु है जो जंगलों में रहता है, उसकी नाभि में कस्तूरी पाया जाता है, कस्तूरी नामक पदार्थ पाया जाता है जिसका उपयोग औषधि निर्माण में करते हैं। तो इस प्रकार तुम लोग समझ गए सब चीज़। अब इसको सब लोग पढ़ेंगे अपने से ध्यान से और इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, बाय।